पता है इस हाय एवरीवन, मैं हूं सोनू कुमार एंड वेलकम टू एस्टेक प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने कुछ रिसोर्सेस भी डिस्कस किए हैं। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग वेबसाइट बनाने में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी को स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखेंगे। ये सारी की सारी वीडियो इस YouTube चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की जाएंगी। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें वेब डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले जानते हैं कि वेब डेवलपर क्या होता है, किन्हें हम वेब डेवलपर बोलेंगे। देखिए, वेब डेवलपर वो होते हैं जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं। जो लोग वेबसाइट को बनाते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, वेब डेवलपर बोला जाता है। ठीक, तो वेब डेवलपर बनने के लिए हमें जो है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट फ्रंट एंड। ठीक, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की। यहाँ से मैं सीखूंगा कि फ्रंट एंड, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, होता है एक बैक एंड भी है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग समझते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड को सीखने के लिए आप लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है। पहली क्या है, HTML, दूसरी हमारे पास CSS, तीसरी क्या है, जावास्क्रिप्ट। अगर ये तीनों की तीनों लैंग्वेज हम लोगों ने सीख लिया तो कोई भी वेबसाइट आसानी से बनाया जा सकता है, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं HTML क्या होता है। अगर HTML के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म होता है HTML का। अगर मैं बात करूं CSS की तो CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट ये CSS। देन हमारा आता है जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, HTML। उसके बाद हमें क्या सीखना पड़ेगा, CSS। देन हमें क्या सीखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट। जो कंटेंट हमें वेबसाइट में दिखाया जाता है वो हम लोग कहाँ तैयार करते हैं, HTML में। बाद में उसमें जो डिजाइनिंग होती है, जो स्टाइल होते हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ पे देते हैं, CSS में। फिर कुछ लॉजिक डेवलपमेंट करते हैं, कुछ फंक्शंस हम लोग अप्लाई करते हैं, वो कहाँ करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में। इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए ये एक एग्जांपल है। ठीक, ये एक वेबसाइट की जो है इमेज है। वेबसाइट कौन सी, अमेजॉन। तो ये देखिए, जो भी आपको अमेजॉन की एक वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपको ये चीजें दिखाई जा रही हैं, जितना भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सारी की सारी चीजें कहाँ पे क्रिएट की गई हैं, HTML में। ये जो भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सारा का सारा आपका कहाँ पे लिखा गया है, HTML में। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो डिजाइनिंग है, इसका कलर, फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, सारा का सारा मैंने कहाँ पे किया है, कहाँ पे करते हैं इसको, CSS में। उसके बाद इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, फंक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूं तो ये कार्य होना चाहिए। ये सारा का सारा जो डिजाइन किया जाता है वो कहाँ डिजाइन किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट में। एक और एग्जांपल लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए अच्छे से। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, क्या है, आप लोगों को एक हाउस की इमेज मिल रही है यहाँ पे। ठीक, ये एक घर है। देखिए, घर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर। जो हम इसमें चीजें यूज कर रहे हैं, जो भी हम ईटा वगैरह लगा के इनकी दीवारें बना रहे हैं, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ तैयार कर रहे हैं, HTML में। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, मैंने एक ढांचा इसका तैयार कर दिया पूरा। ओवरऑल HTML में मैंने इसका क्या तैयार किया, स्ट्रक्चर। फिर बात आती है CSS की। अब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया,
अब बात आती है इसमें थोड़ा डिजाइन देने की कि भाई देखिए इस दीवार का कलर कैसा है, इस दीवार का कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डिजाइन कैसा होना चाहिए। ये जो भी डिजाइनिंग की बात आती है, ये सारा का सारा डिजाइन जो होता है वो हम लोग कहाँ तैयार करते हैं, CSS में। बाद में बात आती है जावा स्क्रिप्ट की। अब जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे कहाँ यूज होगा, जैसे जो भी ये हम लोग लाइट वगैरह चलाते हैं, पंखे वगैरह चलाते हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं कनेक्शन तो हम लोग लेते हैं ना। ठीक, तो वो कनेक्शन क्या होता है, जैसे मैं ये बटन अगर प्रेस करूं तो पंखा ही चलना चाहिए, अगर मैं ये बटन प्रेस करूं तो बल्ब ही जलना चाहिए। ठीक, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अपने घर में ये बटन ऑन किए पड़ोसी का पंखा चल रहा, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन देने पड़ते हैं, एक लॉजिक डेवलपमेंट करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये बटन दबाते हैं तभी पंखा चलता है। तो ये जो कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट। ये सारा का सारा कौन देख रहा है काम, जावा स्क्रिप्ट देख रहा है। तो समझ में आई HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा समझते हैं। देखिए एक और इमेज है, ठीक, कार की इमेज, अभी इसमें समझते हैं। तो देखिए जब भी हम कार को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, मेन तो स्ट्रक्चर ही, तो जो हम इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ तैयार किया जा रहा है, HTML में। और बाद में इसका हम कलर देते हैं कि इस कार का कलर जो है कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डिजाइन कैसी होनी चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए। तो ये सब जो भी कलर्स हम लोग देते हैं, वो कलर जो डिजाइन अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ से डिजाइन अप्लाई करेंगे, CSS में अप्लाई करेंगे। देन बात आती है फंक्शन की, इसमें फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जब भी हम जो है क्लच दबाएं तो गाड़ी की स्पीड जो है बढ़नी चाहिए, ब्रेक दबाएं तो गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये वाला जब भी बटन प्रेस करें तो इंडिकेटर चलने चाहिए। तो ये जो भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन दे रहे हैं, तो सारे के सारे फंक्शन कहाँ पे दे रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में दे रहे हैं, समझे। तो ये है हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मतलब ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो जो आपको कंटेंट मिलता है, जो आपको कंटेंट दिखाया जाता है, वो कहाँ तैयार करते हैं, HTML में। फिर उस कंटेंट में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, डिजाइन, कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कितना बड़ा होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो भी तैयार करते हैं कंटेंट, वो कहाँ होता है, CSS में। फिर इसमें कुछ लॉजिक डेवलपमेंट करते हैं कि ये पूरा फॉर्म फिल कर लिया, अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। मतलब ये सारा का सारा जो लॉजिक वाला काम कौन देख रहा है, जावा स्क्रिप्ट। समझ में आई बात। तो ये था आज का जो है लेक्चर में कि HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक, आगे आने वाली क्लासेस में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, HTML, पहले HTML, फिर उसके बाद हम CSS, देन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।